नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। संख्या, मूलांक, भाग्यांक, डिजिट्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और शायद अगर हम इसकी गणना सही तरीके से कर लें तो हमारे भविष्य की बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। इसी विषय पे आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है और मेरे चैनल के फेवरेट गेस्ट जो हमेशा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप उस पर बखूबी प्यार भी निभाते हैं, वो फिर से आए हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर संजय साधक जी। सर, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि इंटरनेट खोलते ही आजकल बहुत सारे अंक दिखाई देते हैं। किसी का जन्म 1 अंक को हुआ है, यानी 1 तारीख को हुआ है, किसी का 5 को हुआ है, किसी को 10 को हुआ है, और बहुत सारे शब्द भी सुनाई देते हैं जैसे कि मूलांक, भाग्यांक और आजकल तो नामांक भी सुनाई दे रहा है जी। इन सब का क्या महत्व है जिंदगी में और ये सब है क्या? बेसिकली मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ये सब न्यूमरोलॉजी का पार्ट है और न्यूमरोलॉजी का जो ओरिजिन है बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजी से ही हुआ है जी। अब जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए जाते हैं जी। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में बेसिक नंबर जो हैं वो 9 है, बाकी 11, 12, 13 जो भी आगे तक नंबर है वो बेसिकली कंपाउंड है। अगर जो आप 11 को जोड़ते हैं तो ये 2 आ जाता है, तो जो सॉलिड नंबर है वो 9 ही है और 9 के 9 नंबर जो हैं वो 9 के 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। ठीक है, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है जो किसी पर्टिकुलर ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। अब आ जाते हैं मूलांक, भाग्यांक और नामांक पर। जी। मूलांक बेसिकली वो अंक है जिस दिन आप पैदा होते हैं। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 6 जनवरी को, तो आपका मूलांक हो गया 6। और अगर आपका जन्म हुआ है 16 जनवरी को जी। तो आपका मूलांक 16 नहीं होगा, आपका मूलांक होगा 6 जमा 1 यानी कि 7। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिंगल डिजिट में जो नंबर मिलेगा वो आपका मूलांक होगा। अब मूलांक काम कैसे करता है? मैंने आपको बताया कि हर नंबर जो है किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कहिए कि हर नंबर में किसी ना किसी ग्रह की एनर्जी है। मान लिया आपका जन्म जो है 1 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को या 1 अंक को जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है उसकी एनर्जी आपके पर्सनालिटी में, आपके लाइफ में और आपके व्यवहार में जरूर आएगी। ये आपका मूलांक है। अब आ जाते हैं आपके भाग्यांक पे। जी। भाग्य जमा अंक यानी कि वो अंक जो आपको भाग्य दिलाता है। इसको निकालते कैसे हैं? बेसिकली आप समझिए कि आपका जन्म हुआ है 1 जनवरी सन 2000 को, तो आपका मूलांक क्या हुआ? 1। और आपका भाग्यांक हुआ 1 जनवरी यानी कि 1 जमा 1 जमा 2000। अब 2000 में तो 0 हो गई जी। तो आपका जो भाग्यांक हुआ 1 जमा 1 जमा 2 यानी कि आपका भाग्यांक हो गया 4। आपका मूलांक हुआ 1 और आपका भाग्यांक हुआ 4। ये हो गया आपका मूलांक और भाग्यांक। अब जैसे हर नंबर के साथ किसी ग्रह की एनर्जी जुड़ी हुई है जी, इसी तरह से अल्फाबेट्स के साथ एक नंबर एसोसिएट करता है। मैं आपको बेसिक रूल समझा देता हूं, बाकी इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, चाइल्डियन है, कीरो है और भी कई तरह की हैं। आप समझिए कि ए को हम देंगे 1 नंबर, बी को हम देंगे 2 नंबर, सी को देंगे हम 3 नंबर, डी को देंगे हम 4 नंबर। इस तरह से 26 के 26 अल्फाबेट्स को हम एक एक नंबर देंगे। ठीक है, अब जैसे मूलांक, भाग्यांक, ऐसे आपका नामांक निकालेंगे। नामांक कैसे निकालेंगे? जैसे आपका नाम है गौरव अग्रवाल जी, ठीक है ना, आपके नाम की स्पेलिंग हुई GAURAV। तो जी लेटर को एक पर्टिकुलर नंबर मिला हुआ है जी, ए को 1 मिला हुआ, आपको भी बताया, यू को 1 मिला हुआ है। तो हम पूरे गौरव अग्रवाल को काउंट करेंगे GAURAV
और इस तरह से हम क्या कहते हैं, जो स्पेलिंग्स के हिसाब से नंबर आएंगे उनको हम कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, ये आपका नामांक हो जाएगा। तो मूलांक क्या हुआ, जिस तारीख को आप पैदा हुए जी, उसको जो सिंगल डिजिट पे जोड़ के आया तो वो हो गया आपका मूलांक। भाग्यांक क्या हुआ, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके प्लस करके जो सिंगल डिजिट में नंबर आया वो हो गया आपका भाग्यांक। और जो आपके अल्फाबेट्स के हिसाब से न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू आई है उसको जोड़ के जो सिंगल डिजिट पे नंबर आया वो हो गया आपका नामांक। ठीक है, तो ये जैसे भाग्यांक है, नामांक है और अपना मूलांक है, क्या अगर इसकी सही गणना हो जाए और इसके हिसाब से हम डिजिट्स को फॉलो करने लग जाएं तो हमारा भविष्य बदल सकता है? देखिए भविष्य तो पहले से निर्धारित है जी, भविष्य किसी का नहीं बदल सकता, ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं, वो सिर्फ ईश्वर बदल सकता है। लेकिन अब आप सोचिए कि सर्दियां हैं और आप स्वेटर का बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस चलने की ज्यादा संभावना है। जी बिल्कुल। गर्मियां हैं तो आप कूलर का बिजनेस करेंगे तो ज्यादा संभावना है। बरसात है तो रेनकोट और छाते का बिजनेस करेंगे तो ज्यादा संभावना है। इसी तरह से हमारा नामांक, मूलांक और भाग्यांक जी, अगर ये आपस में कंपैटिबल हो जाते हैं तो हमारे जीवन में परिस्थितियां बहुत बेहतर हो जाती हैं। मान लिया आपका जो मूलांक है 1 है और इसका कंपैटिबल नंबर जो भी होगा वो आपका भाग्यांक है और इसका कंपैटिबल नंबर आपका नामांक है। तो आप सोचिए कि आपका भाग्यांक भी लगी, मूलांक भी लगी और नामांक भी लगी, तो आप तो एकदम लकी हो गए, वो सोने पे सुहागे वाली सोने पे बात। सुहागा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से काम करता है। अब आपके जो भी कंपैटिबल नंबर्स हैं, मान लीजिए आप 1 नंबर को पैदा हुए और आपकी कोई मेजर डील है जो आप 1 नंबर के कंपाउंड पे या 1 पे करते हैं तो उसके होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल। मान लिया आप 1 के एंटी नंबर पे कोई डील करने की कोशिश करते हैं तो उसके क्रैक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे सारे नंबर के, फ्रेंडली नंबर, वो सब बताऊंगा मैं आपको। अच्छा सर, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर होते हैं, कुछ स्पेशल नंबर भी होते हैं। अगर उन स्पेशल नंबर को जानना हो या वो किस तरह से काम करते हैं ये जानना हो तो उसको कैसे पहचानें? देखिए न्यूमरोलॉजी बेसिकली ज्योतिष की तरह से एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया मूलांक, नामांक और भाग्यांक। अब आप समझिए कि आप अगर जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप में सूर्य की एनर्जी है। अगर जो आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक तब भी 1 होता है, लेकिन आप में अब जो है 1 नंबर की और कुछ 9 नंबर की भी क्वालिटीज हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कर जाएगा। अगर जो आप 28 तारीख को पैदा होते हैं इसका भी मूलांक 1 बनता है, लेकिन कुछ क्वालिटीज आप में 2 नंबर की होंगी, कुछ क्वालिटीज आप में 8 नंबर की होंगी, तो ये फर्दर डिफरेंस करेगा। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में हर नंबर की अपनी एक वैल्यू है और उसके हिसाब से हमें चीजें कंपैटिबल देखनी पड़ती हैं। ये हिसाब किताब होता है।